श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ दीपक के उपाय, 2 उपाय ऐसे हैं जो आपको बताऊंगी, जो कि जीवन में दुख बीमारी को आपके दूर करेंगे और रोग कर्ज मुक्ति भी देंगे। तो 2 उपायों में से कोई एक सरल सा उपाय अपने लिए चुनिएगा और अपनी पूजा पाठ और अधिक मास के पूर्ण फल को प्राप्त कर लीजिएगा। उससे पहले आप सभी को एक विशेष उपाय बता दूं। आपको लगता है कि आपके घर पर कहीं ना कहीं कलह कलेश की स्थिति रहती है, पितृदोष है और साथ ही घर में परिवार में किसी न किसी तरह से आपका मन नहीं लगता, तो आप सभी को काले तिल एक कटोरी में अपने मटके के पास रख देने हैं। वहाँ पर एक पितरों के नाम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का घी का भी लगाना है रात्रि के समय, शाम के समय, और एक कटोरी में आपको काले तिल भिगा कर रख देने हैं। ये बहुत पुराना उपाय है, आप चाहे तो गुरु जी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं। अब इस भाव से लगाएं कि मेरे घर में कहीं ना कहीं बनावट सही नहीं है, वास्तु दोष है, कहीं ना कहीं पितृदोष इत्यादि है, घर के बाहर प्रसन्न रहते हैं, घर में आकर मन उदास रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां निरंतर बनी रहती है, सफलता नहीं मिलती, तो भी आप सभी एक दीपक लगाकर घर का जो मटका परिंदा स्थान होता है, रसोई घर में करना है यह कार्य, और एक कटोरी में काले तिल अपनी मनौती बोलते हुए रख दीजिए और रात भर कटोरी में पानी में भिगाकर छोड़ दीजिए। छोड़ देना है, दीपक भी लगाना है और रात्रि भर तक छोड़ने के बाद सुबह, जब जैसे आज रविवार है तो आज रात्रि भर छोड़ देंगे, तो सुबह किसी पवित्र पेड़ जैसे कि पीपल वृक्ष के नीचे, आंवला, बेलपत्र, इन 3 वृक्षों में से कहीं भी आपको कोई एक पेड़ मिल जाए ना, तो उसके नीचे अपने घर में यह कटोरी पूरे घर में घुमा लीजिए। रोग दोष कर्ज का जो है अपने मन में जो पीड़ा है वह कह दीजिए, प्रभु स्मरण करें, अपने कुल देवी देवता पितरों का स्मरण करें। जिस पेड़ के नीचे यह चीज़ आप रखने जा रहे हैं, समर्पित करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी एक दीपक लगा दीजिएगा और एक कटोरी में रखे सारे तिल जो है उसके नीचे समर्पित कर आ जाइएगा। ठीक है, यह पहला उपाय हो गया जो आपको आज शाम को करना है, रात्रि को घर में ही करना है। ठीक है, यह हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरु जी द्वारा बताया गया है कि कम से कम जब पंचमी पड़े, एकादशी हो, अष्टमी हो, मासिक शिवरात्रि हो और प्रदोष हो, इनमें जरूर से व्यक्ति को 5 दीपक लगाने हैं। परंतु दीपक लगाने में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, जिस कारण से पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो आप सभी को क्या करना है कि सबसे पहले 5 दीपक बना लीजिए, चाहे तो आटे के बनाए, चाहे तो माटी के बनाए, आपकी इच्छा है। अब दीपक ऐसे चुनिएगा जो साफ सुथरे हों। अगर माटी के चुन रहे हो पहले से उसमें पड़ा हुआ तेल और बत्ती ना हो, अगर काम में ले रहे हैं तो साफ सुथरे होने चाहिए। संभव हो तो धो लीजिए, नहीं तो किसी चीज़ से पोंछ लीजिए। अब पोंछने के बाद इसमें आपको भरना है घी। घी ना हो पाने की स्थिति में तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अब इनमें रखनी है लंबी बत्ती। अब अगर संभव हो तो इन्हें घर के जो बाहर स्थान आपको बता रही हूँ वहाँ जाकर लगा सकते हैं। संडे का दिन है, सभी को समय है। न होने की स्थिति में घर के मुख्य द्वार पर भी इन्हें लगाया जा सकता है। ठीक है, गुरु जी कहते हैं कीचड़ है, बारिश बरस रही है, कहीं ना कहीं मौसम खराब है, तो आप जो है कहीं नहीं जा सकते तो घर के मुख्य द्वार पर लगाने का प्रयत्न करें। सबसे पहले अगर संभव हो जाना हो तो सबसे उत्तम स्थान है महादेव का मंदिर, वहाँ दीपक लगाना है। अधिक मास चल रहा है तो श्री हरि विष्णु का मंदिर, वहाँ पर जाकर दीपक लगाना है। साथ ही पीपल सींचने की, आज तो रविवार है, पीपल में नहीं जाएंगे, माफ़ करें, आप सभी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। समी वृक्ष, बहता हुआ जल, पितरों के नाम का जहाँ पर आपके स्थान है, मटका परिंदा घर पर, या जो है किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे जहाँ पर केला वृक्ष हो गया या जो है बेलपत्र वृक्ष, इन स्थानों पर आप सभी को आज जो है जितना संभव हो अधिक मास में दीपदान का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो कम से कम 5 जगह तो दीपक लगाना है। इससे अधिक लगा सके तो और श्रेष्ठ है। अगर इन स्थानों पर नहीं जा सकते तो 5 दीपक बना लीजिए घर के मुख्य द्वार पर। आप सभी को अपने दाहिने हाथ की ओर, कभी भी कोई कार्य किया जाता है शुभ काम तो बाएं हाथ की ओर नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा दाहिने हाथ की ओर आप सभी को इस दीपक को लगा देना चाहिए और साथ ही अपने देवी देवता, अपने पितृ, अपने कुल देवी देवता, अपने इष्टों का ध्यान भी आपको जरूर से करना चाहिए। संभव हो तो जैसा कि मैंने बताया, पहला उपाय नहीं कर पाने की स्थिति में आप रसोई घर में भी दीपक लगा सकते हैं और साथ ही हम सभी को तुलसी माँ के आगे तो दीपक लगाना ही है। तो आपको तुलसी माँ में एक दीपक लगाना है और साथ ही घर की रसोई में लगाना है और 5 दीपक घर के मुख्य द्वार पर उन स्थानों का भाव करते हुए, ऐसा मन में भाव करें कि प्रभु मैं
बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा रही हूँ, भगवान में पीपल वृक्ष में लगा रही हूँ, प्रभु में देवालय में, महादेव के मंदिर में और बहते हुए जल इत्यादि में लगा रही हूँ, पवित्र स्थानों पर लगा रही हूँ। ऐसा मन में भाव करते हुए आप सभी को यह 5 दीपक घर के बाहर की ओर मुख न करते हुए घर के अंदर की ओर मुख करते हैं तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि दीदी किस तरह से लगाना है, तो संपूर्ण बातें इसमें क्लियर हो गई। मुझे आशा है, उम्मीद है, कुछ भी समझ में ना आए पूछिएगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। साथ ही गुरुजी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आज और बताते हैं। अगर आपने 5 दीपक लगा लिए विशेष तिथियों में, जैसा मैंने पहले बताया, तो आज आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने शिव पंचायत शिव महापुराण कथा में, जो गुरुजी की करीब करीब मुझे याद आ रही है 1.5-2 साल पहले हुई थी, उसमें बताई थी। आप सभी में से कई दर्शकों ने यह उपाय कई बार सुना भी होगा। यह उपाय भी 5 दीपक का ही है। अब यह उपाय विशेष रूप से पंच देवी देवता कौन होते हैं यह जान लीजिए। सबसे पहले पंच देवी देवताओं में आते हैं श्री हरि विष्णु, भगवान सूर्य नारायण, जो कि आज रविवार है, खासतौर पर आज किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ होगा, और साथ ही महादेव, श्री गणेश जी महाराज और माता दुर्गा। यह 5 देवी देवता पंच देवी देवताओं में आते हैं, जो कि आज जो है विशेष रूप से इनका पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आज है रविवार और किसी भी पूजा में पंच देवी देवताओं के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। इन देवी देवताओं की पूजा ही सबसे पहले हमारे शास्त्रों में कही गई है, और हमारे घर के मंदिर में भी यह कम से कम 5 देवता होने जरूरी होते हैं। तो आप सभी के घर पर भी यह देवी देवता है या नहीं है, आपके घर में किसी न किसी तरह से कलेश की स्थिति है, आपके भाग्योदय नहीं होते, या आप चाहते हैं कि मुझे पंच देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद मिले, इस अधिक मास की पवित्र तिथियों में मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ग्रहों की दशा विपरीत है, या मेरे परिवार में कोई दोष लगा है, पति पत्नी में नहीं बनती, तो शिव पंचायत में हम सभी हमेशा जाते हैं, इनका ही स्मरण करते हैं। तो इन 5 देवी देवताओं के नाम से आप दीपक का निर्माण कर लीजिए। इनमें माता दुर्गा के नाम की लंबी बत्ती लगेगी, अब और सभी देवताओं के नाम की गोल बत्ती लगेगी। आप इनको लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। गुरुजी कहते हैं महादेव के मंदिर में शिव पंचायत किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान होती है। तो शिव पंचायत का ध्यान करते हुए कि प्रभु आज इस कामना से, जीवन में दुख तकलीफ है, रोग कर्ज है। हालांकि इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, जो मैंने उपाय बताए हैं यह किसी भी दिन, जैसे मैंने पवित्र तिथियां बता रखी हैं, उन दिनों में किए जाने, और यह सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि वह तिथि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सभी कोशिश करें उन तिथियों में आप शिव मंदिर जाएं और दीपक लगा दें। जो तिल का उपाय बताया वह भी कभी भी किया जा सकता है, और जो पंच दीपक का बताया वह तो विशेष तिथियों में करना ही है। तो करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। मन में जो बात है वह बोले, भगवान स्वीकार करेंगे। कष्ट है जीवन में वह बोले, और सभी का कल्याण हो, सभी को सुख प्राप्त हो, इस कामना से दीपक लगा दे। और कभी भी दीपक से दीपक ना लगाएं, घी और तेल एक में मिश्रित ना हो, दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए दीप प्रज्वलित करें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।